नमस्कार साथियों, आज हम पेपर 4 के एथिक्स के इंटरनेशनल एथिक्स के मुद्दे पर बात कर रहे होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल एथिक्स है क्या। उसके बाद उसके दृष्टिकोण की बात करेंगे और दृष्टिकोण में होगा आदर्शवाद और यथार्थवाद। इसके अलावा उचित दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इसे समझने की कोशिश करेंगे और इसके मुद्दे क्या हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे वर्तमान में क्या है, संसाधनों के स्तर पर और देशों के स्तर पर क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अगर समय बचेगा तो इंटरनेशनल फंडिंग पर बात करेंगे। इंटरनेशनल एथिक्स किस प्रकार निभाया जा सकता है, किस प्रकार इसे लागू किया जा सकता है, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल एथिक्स है क्या। अगर क्या की बात करें तो फिर किसी देश या व्यक्ति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन आदि के प्रति किस प्रकार की और अंतर्राष्ट्रीय लोगों के प्रति किस प्रकार की और व्यक्ति किस प्रकार की नैतिकता होनी चाहिए, वह अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का विज्ञान कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता कहलाती है। और अगर अब जिसे बात करें कि जिसे कहा गया है कि किसी देश के लोग, किसी राष्ट्र के लोगों के द्वारा दुनिया के अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति किस प्रकार की नैतिकता का पालन होता है, उसे ही अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के रूप में जाना जाता है। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में वसुधैव कुटुंबकम जैसी धारणा रही है जो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को प्रदर्शित करती है। अब आगे समझने की कोशिश करेंगे कि इसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो दृष्टिकोण पहला है यथार्थवाद। इन विचारकों का मानना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का कोई स्थान नहीं, अर्थात एथिक्स का कोई स्थान नहीं और सारे कार्य नेशनल इंटरेस्ट पर होते हैं, राष्ट्रीय हित में ही सारे कार्य होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, इंटरनेशनल एथिक्स को राष्ट्रीय नैतिकता, राष्ट्रीय इंटरेस्ट के आधार पर, नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर होना चाहिए। ये यथार्थवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। अब इसके अलावा अगर बात करें तो और दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं, तो आदर्शवाद, आइडियोलॉजी। तो आदर्शवादियों का मानना है, जैसे इसमें गांधी हो गए और यूटोपिया कृत जिसकी है, उन्होंने टॉमस मूर उन्होंने विश्व नगरवाद की बात की है। इसके अलावा गांधी ने विश्व एकता की बात की है और इसके अलावा राधा कृष्णन जैसे लोगों का भी मानना है जो एक धर्म की बात करते हैं, अर्थात सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म की बात, वो उसमें भी आदर्शवाद की झलकती है, अर्थात सभी राष्ट्र, सभी लोग एक हैं। इसके अलावा मार्क्स की विश्व क्रांति की बात करते हैं और विश्व क्रांति की बात करते हैं कि विश्व क्रांति के साथ सभी देशों में मार्क्सिज्म और समाजवाद फैल जाएगा। वो भी आदर्शवाद का वहाँ भी एक रूप दिखता है। इस प्रकार ये आदर्शवाद है और जिसमें पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी आते हैं, जिन्होंने पंचशील जैसे सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रवाहित करने का कार्य, बढ़ाने का कार्य किया। और इसके अलावा अब उचित दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, केवल राष्ट्रीय हित में कार्य करना चाहिए कि या फिर आदर्शवाद को साथ लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को चलाया जा सकता है। तो अगर उचित दृष्टिकोण की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। मतलब राष्ट्रीय हित आवश्यक है, नेशनल इंटरेस्ट आवश्यक है।
उचित दृष्टिकोण ये होना चाहिए, राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। इसके अलावा शांति, सुरक्षा और भारत के संबंध में बात करें तो शक्ति संतुलन, ये उचित दृष्टिकोण हो सकता है। अपनी संप्रभुताओं का सम्मान करके किसी देश के साथ नैतिकता, अपनी संप्रभुता का सम्मान करो और जहाँ तक कोशिश हो, अगर आवश्यक ना हो तो दूसरों की भी संप्रभुता का सम्मान किया जाए, उसे भी संप्रभुता का सम्मान किया जाए। जैसे संप्रभुता को भंग करने की सबसे जो ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं वो चाइना के केस में मिलते हैं, जो दूसरों को डेप्थ ट्रैक पॉलिसी में फंसाकर दूसरे की संप्रभुता को खरीदने का कार्य करता है। इसके अलावा भारत की अगर बात करें तो कुछ आलोचकों का मानना है कि भारत भी संप्रभुताओं का, दूसरी की संप्रभुताओं का सम्मान नहीं करता है। यह बात पूर्णतः तो सत्य नहीं है, लेकिन कुछ हद तक अगर उदाहरण की वो लोग बात करते हैं तो भूटान को लेकर चलते हैं, नेपाल को लेकर चलते हैं, लेकिन भारत ने कभी अपना हित साधकर उनका साथ नहीं दिया है, बल्कि अपने केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही उनकी संप्रभुताओं को, अगर वैसे उनकी किसी की संप्रभुता का हनन भारत ने नहीं किया, अगर हनन किया भी है तो केवल उसी आधार पर, केवल वहीं पर, जैसे चाइना आदि के स्तर पर, भूटान आदि का, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। संप्रभुताओं का सम्मान भारत हमेशा से करता आया ही है। तो ये उचित दृष्टिकोण होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। इसके अलावा अनावश्यक युद्ध नहीं, अनावश्यक युद्ध नहीं, अनावश्यक रूप से युद्ध को बुलावा नहीं देना चाहिए। अब आगे समझने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे क्या है, इसमें एथिक्स के मुद्दे क्या हैं। तो अगर मुद्दे की बात करें, सबसे पहला आता है संसाधन। 200 नॉटिकल माइल के बाद समुद्रों में जो संसाधन होता है, जिसे हाई सी कहते हैं, हाई सी में जो संसाधन है वो किसके हों, कैसे हों और उनका बंटवारा कैसे हो। जैसे कुछ देश आज उसे अपनी संप्रभुता के रूप में समझते हैं, जैसे चाइना द्वारा 9 डैश लाइन का उल्लंघन दक्षिणी चीन सागर में। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में, जैसे अभी तक वह केवल शोधों के लिए है, लेकिन उसे कुछ देश अपनी प्रभुता के रूप में, जैसे रूस आदि, अपनी प्रभुता के रूप में समझने लगे हैं। तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता किस प्रकार कार्य करेगी, मुद्दे हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मुद्दे की बात करें तो आतंकवाद हुआ, रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ, टेररिज्म हो गया, रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया, मानवाधिकार हो गया, ये आदि मुद्दे हो सकते हैं। ये आदि मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और परमाणु हथियार, WMD का प्रयोग, जिसमें रासायनिक हथियार, बायो हथियार और नाभिकीय हथियार शामिल हैं, इनको लेकर ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बनते हैं कि इनका प्रयोग कैसे हो। और इस प्रकार इतने मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय एथिक्स में बन सकते हैं। बस साथियों, आज के लिए इतना ही। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मदर्स डे है और आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी पर आप मदर्स डे पर एक वाक्य है जो पाइथागोरस बड़े गणितज्ञ थे, उन्होंने लिखा था और जो आपके निबंध पेपर में भी काम कर सकता है, निबंध में, एथिक्स में भी आ सकता है, कि बच्चों को शिक्षित करो और पुरुषों को दंडित करने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि बच्चों को शिक्षित करो, कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, ताकि पुरुषों को दंडित करने की, जो जैसे वर्तमान में सेक्स एजुकेशन की बात होती है और इसके अलावा सेक्स एजुकेशन की बात होती है और लैंगिक संवेदनशीलता आज समस्याएं जो होती हैं, तो उसी के संबंध में उन्होंने कहा था। इसके अलावा बस आज के लिए धन्यवाद।